पिछले पार्ट में आपने अमेरिका के बारे में पढ़ा, संविधान के आर्थिक जो सामाजिक व्यक्तियों की चरित्र है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं, और संविधान की विशेषताएं जो हैं वो आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक आपको ऐसा एहसास होगा कि ये संविधान वास्तव में ब्रिटेन को ध्यान में रख के बनाया गया, ये अमेरिका के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख के बनाया गया, इसलिए काफ़ी हद तक ये ब्रिटेन के संविधान से अलग प्रतीत होता है। तो अब हम चर्चा करते हैं अमेरिका के संविधान की। पहली विशेषता, निर्मित और लिखित संविधान। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में हुआ और ये विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। ब्रिटिश संविधान की तरह इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ, बल्कि मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण हुआ है। ये एक निश्चित समय में बनाया गया है। ब्राइस कहते हैं अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है। लिखित संविधान है, लेकिन न्यायिक व्याख्याओं, प्रशासनिक कार्यों, परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास हुआ है। दूसरी बात आती है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं। ये मुनरो कहते हैं, जो 10 या 12 पन्नों में मुद्रित है और आधा घंटे में हम पढ़ सकते हैं। अमेरिकी संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 125, कनाडा के संविधान में 147, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि भविष्य की समस्त व्यवस्था के संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते, इसलिए उन्होंने सभी बातों के संबंध में स्वयं व्यवस्था करने के बजाय संविधान का केवल मूल ढांचा तैयार करने और उसमें रेखाएं बनने का काम आने वालों पर छोड़ दिया। संविधान की इस संक्षिप्तता का उसके आगामी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसका एक प्रभाव विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विवादों को उदय और परिणाम स्वरूप न्यायपालिका के महत्व में वृद्धि है। नेक्स्ट है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकारा गया है। 1777 के परिसंघ के विधान में सिद्धांत का अभाव था, लेकिन इसे दूर किया गया। संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने तथा अपने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को अपनाते हैं। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। इसका निर्माण जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया है और संविधान के द्वारा अंतिम सत्ता जनता को ही प्रदान की गई है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के अनुच्छेद 6 में कहा गया है, यह संविधान और उसके अनुरूप बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उसमें बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। हियर लिखते हैं, व्यवहार में भी अमेरिकी अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना अन्य किसी भी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं रखते होंगे। नेक्स्ट है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों का निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून का निर्माण अर्थात संविधान में संशोधन का कार्य नहीं किया जा सकता। संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण में भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाना आवश्यक है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक भी था। तो इसलिए पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है, परंतु व्यवहार में संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इसी कारण 225 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में केवल 27 संशोधन हुए हैं और पहले 10 तो एक साथ हुए थे जब संविधान निर्माण के तुरंत बाद नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात आई थी। नेक्स्ट है गणतंत्र की स्थापना। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान द्वारा अमेरिका में गणतंत्र की स्थापना की गई है, जिसका अर्थ है कि अमेरिकी लोकतंत्र का अध्यक्ष ब्रिटेन के प्रधान की भांति उत्तराधिकार के आधार पर अपना पद नहीं लेगा, बल्कि वह निर्वाचित होगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ का प्रथम अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जो जनता द्वारा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वर्ण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया कि संयुक्त राज्य
कि संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्री सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। नेक्स्ट है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना। तो लोकतंत्रात्मक शासन के दो भेद होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र। अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया जाना संभव नहीं होगा, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। एक विशेष बात यह है कि अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय, रेफरेंडम, आरंभक, इनिशिएटिव और प्रत्याह्वान, रिकॉल जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक पद्धतियों को अपनाया गया है। 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधानों में जनमत संग्रह लोक निर्णय की व्यवस्था है। 35 राज्यों में से कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार है, और जिन 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान नहीं है, वे कुछ स्थानीय इकाइयों में जनमत संग्रह करा सकते हैं। इसलिए अमेरिकी व्यवस्था की तुलना स्विट्जरलैंड की व्यवस्था से नहीं की जा सकती, और यही कहना होगा कि संविधान ने अमेरिका में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना की है। नेक्स्ट है लोक न्यायिक सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के कारण स्वाभाविक रूप से न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इस कारण ब्रिटेन में जहाँ संसद की सर्वोच्चता है, वहाँ अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है। इसका मतलब सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं अथवा राज्य सरकारों के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू का अधिकार भी कहते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र के दो भेद होते हैं, संसदात्मक या मंत्रिमंडलात्मक शासन या अध्यक्षात्मक शासन। तो अमेरिकी संविधान के निर्माता लॉक और मॉन्टेस्क्यू के दर्शन से प्रभावित थे और शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा का साधन मानते थे। इसलिए उन्होंने ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका के औपचारिक और वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति को वैधानिक दृष्टि से देश के नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, परंतु व्यवहार में इस पद्धति ने प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप धारण कर लिया है। नेक्स्ट है सीमित शासन का सिद्धांत। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने स्वयं ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज तृतीय के अत्याचारों को सहन किया था, इसलिए वे चाहते थे कि आने वाली पीढ़ियों को अमर्यादित शासन की बुराइयों से बचाने के लिए आवश्यक प्रयत्न किया जाए। और वो लॉक के व्यक्तिवादी दर्शन से प्रभावित थे, जो शासन को एक ट्रस्ट या न्यास मानता है। तो जेम्स बेक के अनुसार संविधान निर्माता सरकार की शक्ति से अत्यंत सशक्त थे, इसलिए उनका विश्वास था कि शक्ति जितनी अधिक असीमित होगी, उसके दुरुपयोग का उतना ही अधिक खतरा होगा। इसलिए उन्होंने अनेक उपाय किए, संविधान की सर्वोच्चता, अधिकार पत्र की व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सत्ता आदि। नेक्स्ट पॉइंट है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। शासन को सीमित रखने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के उपाय के रूप में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान के मूल प्रलेख में इसकी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में एक समझौता हुआ और 1791 में प्रथम 10 संशोधन करते हुए इन्हें अपनाया गया। नेक्स्ट आती है बात दोहरी नागरिकता। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ दोहरी नागरिकता को अपनाया गया। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और दूसरा उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। जिस प्रकार पूर्व सोवियत संघ का संविधान और राज्य साम्यवादी दर्शन पर आधारित था, उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित सबसे प्रमुख संविधान या राज्य माना जाता है। संविधान में उद्घोषणा की गई कि कानून की उचित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा, और यदि सार्वजनिक हित के लिए भी संपत्ति को हस्तगत किया जाए तो उसे मुआवजा दिया जाएगा। अमेरिकी विधान के इसी लक्षण के कारण ब्रोगन और चार्ल्स ब्रियर जैसे लेखक इसे अमीरों की आवश्यकताओं की परिपूर्ति करने वाला और दलितों की आवश्यकता पूर्ति में बाधा उपस्थित करने वाला संविधान मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये बात अधिक से अधिक आंशिक रूप से सत्य है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जैसे राष्ट्रपति के द्वारा तो नवनिर्माण आर्थिक नीति के आधार पर अमेरिकी शासन को प्रगतिशील रूप प्रदान करने का सफल प्रयत्न किया गया। नेक्स्ट बात आती है संविधान में कुछ महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख ही नहीं है। भारतीय संविधान को आप देखेंगे तो उसमें संविधान निर्माताओं ने जहां अपने संविधान को अधिकाधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया, वो अमेरिका के संविधान में कई चीज़ों का उल्लेख ही नहीं है। जैसे
संविधान में बैंक, निगम, शिक्षा, लोक सेवा, बजट, कृषि, श्रम, उद्योग, राजनीतिक दल आदि के संबंध में कुछ नहीं कहा है। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष की शक्तियों का उल्लेख नहीं है, न ही संघीय सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन इतना स्पष्ट है जितना कि उपेक्षित होता है। मनरो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की विशेषता इसमें दर्ज बातों के कारण ही नहीं वरन इसलिए भी है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें छोड़ दी गई हैं। अब ये भूलवश नहीं किया गया है, हो सकता है भविष्य में उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए संविधान को फ्री हैंड दे दिया हो। नेक्स्ट है शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित। अमेरिकी संविधान की अंतिम लेकिन सबसे अधिक विशिष्ट विशेषता है कि ये संविधान शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिकी संविधान के निर्माता अमेरिका में एक सीमित शासन की स्थापना करना चाहते थे और इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शासन अत्यधिक शक्तिशाली होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को आघात न पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। यह विचार कि शासन के 3 प्रमुख कार्य कानून निर्माण, प्रशासन और न्याय 3 अलग अलग सत्ताओं द्वारा किए जाने चाहिए और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए लॉक, मॉन्टेस्क्यू और ब्लैकस्टोन के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। और ये मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत से संविधान निर्माता बहुत प्रभावित थे क्योंकि और वैसे मानवीय स्वतंत्रता का रक्षक मानते थे। नेक्स्ट है मेडिसन जो है संविधान सभा के एक सदस्य हैं, वो बार बार इस बात को कहते हैं कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। डॉक्टर फाइनर कहते हैं कि अमेरिका का संविधान जानबूझकर एवं प्रयास करके शक्तियों के पृथक्करण पर एक विस्तृत निबंध बनाया गया। यह संविधान इस सिद्धांत पर चलने वाला विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज शासन है। तो अमेरिकी संविधान को आप लोगों ने पढ़ा, आशा है आपको समझ में आया होगा। अमेरिकी व्यवस्था में आप देखेंगे कि संघात्मक व्यवस्था महत्वपूर्ण है। अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन आप देखेंगे प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग होता है। जैसे संघ राज्य में भी संप्रभुता है, शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है जो संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। संविधान के 10वां संशोधन कहता है वे शक्तियाँ जो कि संविधान द्वारा संयुक्त राज्य की सरकार को नहीं दी गई हैं और न ही राज्यों को मना की गई हैं, वे राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित हैं। तो केंद्र के पास भी काफ़ी शक्तियाँ हैं, लेकिन आप देखेंगे अमेरिका में संघों के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं अमेरिकी संविधान न केवल एक संघ राज्य वर्ण हियर के शब्दों में एक आदर्श संघ है, स्ट्रॉन्ग के द्वारा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को विश्व का सर्वाधिक पूर्ण संघात्मक विधान कहा गया है। धन्यवाद।